हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए आज जो सेशन स्टार्ट करते हैं। ये जो सेशन आज का है, जो इम्पोर्टेंट जो अवार्ड्स हैं, जो पुरस्कार जो दिए गए हैं 2022-23 में, तो यहाँ पे हम कवर करेंगे। तो 2022-23 में जो इम्पोर्टेंट अवार्ड्स से जो क्वेश्चन आपके बन सकते हैं उसको यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। आपका एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, कोई भी स्टेट का एग्ज़ाम हो, पीएससी, व्यापम, पुलिस कांस्टेबल, पटवारी, महिला परीक्षक, कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट। चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। तो बुकर पुरस्कार, ये आपको जो बुकर पुरस्कार है कौन से क्षेत्र में दिए जाते हैं, तो आपको कौन से क्षेत्र में दिए जाते हैं, ये आपका साहित्य के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है। 2022-23 के देखेंगे, कहीं से भी एग्जाम में क्वेश्चन उठा सकता है, प्रश्न है। तो 2022 में जो सेहान करुण तालिका है, जो सेहान जो करुण तालिका है, इनको श्रीलंका द सेवन मून्स ऑफ माली, जो अलमीड़ा इनके जो साहित्य है, इनको दिया गया है। तो इसको याद रखिए, श्रीलंका द सेवन मून्स ऑफ माली, इनके जो साहित्य, इनके लिए बुकर पुरस्कार 2022 में दिए है। वहीं 2021 में जो डेमन गलगुट है, जो डेमन गलगुट, इनको दक्षिण जो अफ्रीका के जो उपन्यास है द प्रॉमिस, इनके जो उपन्यास है, इनको लिए इनको दी गई है। अगला देखते हैं यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। जो अंतर्राष्ट्रीय जो बुकर पुरस्कार है आपके कौन से क्षेत्र में दिए जाते हैं, साहित्य के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है। 2023 में बात करेंगे, 2023 में जो जॉर्जी गोस्पोडिनो, ये आपके बुल्गारिया के रहने वाले हैं, उनके जो उपन्यास है टाइम शेल्टर के, इनको लिए दिए गए थे। इंपॉर्टेंट है 2023 में इनको। जॉर्जी जो गोस्पो जो डुनियो हैं, बुल्गारिया के रहने वाले हैं, तो उनके जो उपन्यास है टाइम शेल्टर के, इनको लिए दी गई है। 2022 में किसको दिए थे, तो गीतांजलि श्री को इनको दी गई है। कौन से साहित्य के लिए, इनको भारत के रहने वाले हैं गीतांजलि श्री, इनको जो टॉम और सेंट के लिए उनके साहित्य के लिए इनको दी गई है। तो दोनों को याद रखिए, 2023 में इनको दिया गया था और 2022 में हमारे भारतीय जो गीतांजलि श्री को उनके जो टॉम और सेंट के लिए इनको दिया गया था। अगला देखते हैं यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस जो आपदा प्रबंधन जो पुरस्कार 2023 में किसको दिया है, तो संस्थागत श्रेणी में दिया गया है संस्था को। तो उड़ीसा राज्य जो आपदा प्रबंधन जो प्राधिकरण, और यहाँ पे लुंगलोई जो फायर स्टेशन है जो मिजोरम को यहाँ पे दी गई है। और व्यक्तिगत श्रेणी में किस व्यक्ति को नहीं दिया गया, किसी भी व्यक्ति को व्यक्ति रूप से नहीं दी गई है, आपका संस्थागत यहाँ पे इसको प्रदान की। उड़ीसा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण आपके लुंगलोई फायर जो स्टेशन मिजोरम में है, तो मिजोरम और जो है आपका उड़ीसा के आपदा प्रबंधन पुरस्कार को 2023 में इसको दी गई है। तो इसमें देखते हैं चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में किसको दी गई थी, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य आपका पहला मध्य प्रदेश है। सर्वश्रेष्ठ गंजम जो कि उड़ीसा में दिया गया है, और सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत जगन्नाथपुरम में आपके तेलंगाना में दिया गया है। तो इसको अगला देखते हैं यहाँ पे पद्म पुरस्कार 2023 में किसको दिया गया है, तो पद्म पुरस्कार 2023 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 106 व्यक्ति को पद्म पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की है। इनमें लगभग 6 पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण और 91 यहाँ पे पद्मश्री इनमें शामिल किए गए थे। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 106 व्यक्ति को पद्म पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा। ये आपका 6 पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण और 91 यहाँ पे पद्मश्री शामिल यहाँ पे किया गया है। तो टोटल 106 व्यक्ति को ये आपका दिया जाएगा। पद्म विभूषण कितने व्यक्ति को दिया जाएगा, तो 6 व्यक्ति को दिया जाएगा। बालकृष्ण जोशी, इनको मरणोपरांत दिया जाएगा। वास्तुकला के लिए इनको गुजरात के रहने वाले हैं। जाकिर हुसैन, इनको कला के लिए इनको दिया जाएगा, महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। और एस.एम. कृष्णा एक सार्वजनिक मामलों में इनको दिया जाएगा, कर्नाटक के रहने वाले हैं। दिलीप महालनोबिस, ये आपके मरणोपरांत इनको दिया जाएगा, और इनको चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाएगा, पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। श्रीनिवास वर्धन, ये आपके विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में इसको दिया जाएगा। ये आपके कहाँ के रहने वाले हैं, अमेरिका के रहने वाले हैं, भारतीय मूल के हैं। मुलायम सिंह यादव, इनको मरणोपरांत दिया जाएगा, सार्वजनिक मामलों के मामले में इनको कार्य के लिए इनको दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के रहने वाले मुलायम सिंह, नाम सुना मुलायम सिंह यादव जी को। इसके बाद देखते हैं पद्म भूषण 9 व्यक्ति को दिया जाएगा। किसको किसको, श्री एस.एल. जो भैरप्पा, साहित्य और शिक्षा कर्नाटक, इनको साहित्य और शिक्षा क्षेत्र में दिया जाएगा, कर्नाटक के रहने वाले। श्री कुमार मंगलम बिरला, व्यापार उद्योग के क्षेत्र में इनको दिया जाएगा, महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। श्री दीपक धर, विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में दिया जाएगा, महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। सुश्री वाणी जयराम, जो कला के लिए इनको दिया जाएगा, तमिलनाडु के रहने वाली हैं। स्वामी चिन्नाजियर, जो आपके अन्य अध्यात्मक के लिए इनको दिया जाएगा, आध्यात्मिक कार्य के लिए, तेलंगाना के रहने वाले हैं। सुश्री सुमन, जो कल्याणपुर,
इनको कला के लिए दिया जाएगा। और ये आपका महाराष्ट्र के रहने वाली हैं। कपिल कपूर, श्री कपिल कपूर साहित्य और शिक्षा के लिए इनको दिया जाएगा और दिल्ली के रहने वाली हैं। इसके बाद देखते हैं यहाँ पे, इसके बाद आपका सुश्री सुधा मूर्ति, इनको समाज सेवा के लिए इनको दिया जाएगा। कहाँ के रहने वाली हैं? कर्नाटक के रहने वाले। श्री कमलेश डी पटेल, ये आपका आध्यात्मिक के लिए इनको दिया जाएगा, तेलंगाना के रहने। इसके बाद देखते हैं यहाँ पे पद्मश्री कितने व्यक्ति को दिया जाएगा? तो 91 व्यक्ति को ये आपका दिया जाएगा। तो ये आपका 91 व्यक्तियों को यहाँ पे दी जाएगी, तो इसको याद रखें। 76वां कांस फिल्म जो पुरस्कार 2023, तो ये आपका जो पाम डी और जो पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए इसको दिया जा रहा है। एनाटॉमी ऑफ ए यहाँ पे फॉल के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अभिनेत्री के लिए यहाँ पे कोजी याकुसो को इनको दिया जाएगा, मरवे दीजदार को, आपका अभिनेता कोजी याकुसो को और मरवे दीजदार को इनको दिया जाएगा। या कांस फिल्म पुरस्कार है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशन के लिए उनका जो फिल्म है पाम डी और पुरस्कार, ये आपका सर्वश्रेष्ठ फिल्म है चुना गया है। तो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए ट्रान अनहंग को द पार्ट एयू फ्यू के इनको दिया जाएगा। सर्वश्रेष्ठ पटकथा कथा के लिए आपके मास्टर यूजी और समामोतो द्वारा लिखित या आपके जो पटकथा के लिए इनको दिया जाएगा। समांथा रूप प्रभु की जो शाकुंतलम, याद रखिए जो साउथ के जो जाने माने एक्ट्रेस हैं समांथा, जानते होंगे। इनकी मूवी आई थी शाकुंतलम के लिए इनको कांस फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट भारतीय फिल्म का अवार्ड इन्होंने जीता है। तो इसको याद रखें, साउथ के जाने माने एक्टर हैं। इसके बाद देखते हैं यहाँ पे 95वां जो ऑस्कर पुरस्कार, 95वां जो ऑस्कर पुरस्कार है सर्वश्रेष्ठ फिल्म एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस के लिए इनको ऑस्कर अवार्ड दिया जाएगा। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ब्रेंडन फ्रेजर द वेल, इनको ये ऑस्कर पुरस्कार दिया जाएगा। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए डैनियल क्वान और डेनियल जो सही नट इनको दिया जाएगा। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मिशेल यो एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस के लिए इनको दिया जाएगा। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म की जो भारत की जो फिल्म है द एलिफेंट विस्पर्स, याद रखिएगा एलिफेंट पर आधारित मूवी है जो कि भारत की बेस्ट डॉक्यूमेंट शॉर्ट फिल्म के लिए भारत की द एलिफेंट विस्पर्स को चुना गया है 95वां ऑस्कर पुरस्कार के लिए। तो इम्पोर्टेंट है, भारत के जितने भी सभी इम्पोर्टेंट है। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग नाटू नाटू फिल्म RRR सभी देखे होंगे, तो आपको बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग नाटू नाटू के लिए फिल्म RR के लिए इसको चुना गया है। 95वां ग्रैमी पुरस्कार, 95वां जो ग्रैमी जो पुरस्कार है, तो आपका जो ग्रैमी जो 65वां जो ग्रैमी पुरस्कार है 2023 में आपके खास करके लिए आपके संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। एल्बम ऑफ द ईयर हैरी स्टाइल्स को दिया जाएगा। भारत के जो म्यूजिक कंपोजर रिकी केज ने एल्बम डिवाइन टाइड्स के लिए इनको ग्रैमी अवार्ड के लिए चुना गया। तो भारत के इम्पोर्टेंट है, किसी की याद रखें मत, लेकिन भारत के जो म्यूजिक कंपोजर है रिकी केज को जो उनके एल्बम डिवाइन टाइड्स के लिए इनको ग्रैमी अवार्ड जीते हैं, तो इसको याद रखें। 74 में एमी अवार्ड 2022 में हुआ था। बेस्ट ड्रामा सीरीज आपका सक्सेशन है। 76वां जो बाफ्टा पुरस्कार है सर्वश्रेष्ठ फिल्म ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक यहाँ पे एडवर्ड बर्जर ऑल वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट को दिया जाएगा। पुलित्जर पुरस्कार ये आपके राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए आपके जो समाचार जो संपादक होते हैं पत्रकारिता क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। तो राष्ट्रीय रिपोर्टिंग द वाशिंग पोस्ट की जो कैरोलिन जो किचनर है, इनकी जो रिपोर्टिंग के लिए इनको दिया जाएगा। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 की इम्पोर्टेंट है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो कोरवी रक्षण जो बांग्लादेश के रहने वाली हैं, तो बांग्लादेश में वंचित बच्चों के लिए जो समावेशी शिक्षा का विकास करने के लिए इनको दिया जाएगा। और यहाँ पे यूजेनियो जो लेमोस है तिमोर लिस्ते युवा तिमोरिस प्रकृति और अपने परिवेश को कैसे देखते हैं, इसमें उल्लेखनीय योगदान के लिए उनका दिया जाएगा। मरियम कोरोनेस जो फेरर है, ये आपके फिलीपींस के रहने वाले हैं। शांति निर्माण में अहिंसक रणनीतियों की परिवर्तनकारी शक्ति अटूट विश्वास के लिए इनको। इसके बाद देखते हैं इम्पोर्टेंट है डॉक्टर रवि कन्नन आर, जो कि भारत के रहने वाले, अपनी चिकित्सा के लिए करंट अफेयर्स भी पढ़ाया था। डॉक्टर रवि कन्नन जो आर भारत के रहने वाले हैं। अपने चिकित्सा पेशे के प्रति दृढ़ समर्पण, इस बात पर ध्यान केंद्रित करना है कि दवा वास्तव में किसके लिए है, वास्तविक समर्थन और जन केंद्रित उपचार के लिए इनको दिया जाता है। ये आपके जो डॉक्टर कन्नन है आपके चिकित्सक हैं, अपने चिकित्सा के क्षेत्र में इनको ये जो अवार्ड इनके लिए, तो भारत की तरफ से किसको दिया जाएगा, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। तो रवि कन्नन इनको याद रखिएगा, बहुत बार पूछ रहा हूँ, भारत का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
तो रवि कन्नन जो कि भारत इनको चिकित्सक क्षेत्र में आपका दिया जा रहा है रेमन मैगसेसे पुरस्कार। ये आपके एक कैंसर डॉक्टर है। 68वां फिल्म फेयर पुरस्कार इम्पोर्टेंट है। तो 68वां जो फिल्म फेयर जो पुरस्कार किसको किसको दिया गया है, 68वां जो फिल्म 2023 में 68वां फिल्म फेयर पुरस्कार हुआ है 2023 में। सर्वश्रेष्ठ फिल्म में जो गंगूबाई जो काठियावाड़ी को दिया गया है, जो आपकी इसमें जो एक्ट्रेस थी, कौन थी इसमें एक्ट्रेस, तो गंगूबाई में आपका जो आलिया भट्ट इसमें एक्ट्रेस थी। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए विष्णुवर्धन की जो फिल्म थी शेरशाह, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए जो विष्णुवर्धन की जो निर्देशक इनको दी गई है फिल्म शेरशाह के लिए इनको दी गई है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो राजकुमार राव फिल्म बधाई को इनको दी गई है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म के जो अवार्ड है आपका राजकुमार राव जो कि बॉलीवुड के जाने माने एक्टर है, इनको फिल्म बधाई के लिए इनको दिया गया है, इसको याद रखिएगा। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट को उनकी जो मूवी आई थी गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए मूवी दी है। बेस्ट एक्टर में राजकुमार राव और एक्ट्रेस में आपका आलिया भट्ट, तो इनको याद रखिए, बधाई हो कि इनको दिया गया है। गंगूबाई जो काठियावाड़ी के लिए मूवी के लिए आलिया भट्ट को दिया गया, तो इसको याद रखिएगा। 23वां आईफा अवार्ड 2023 सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है, तो ये आपका दृश्यम है, याद रखिए। 23वां जो आईफा अवार्ड है 2023 में हो, तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए दृश्यम 2 को चुनी गई है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ऋतिक रोशन को चुना गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए कौन सी फिल्म, विक्रम वेधा के लिए, तो विक्रम वेधा मूवी देखे होंगे। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए आलिया भट्ट को फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए चुना गया है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए आर माधवन की उनकी जो मूवी आई थी रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट, इनको यहाँ पे साइंस पे आधारित है मूवी। 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में हुआ था। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म रॉकेटरी जो कि आपका आर माधवन जी की निर्देशित फिल्म है, निर्देशक आर माधवन इसमें थे। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म सरदार उद्धम जो निर्देशक थे सुधीर सरकार, इसमें एक्टर कौन थे, इसमें एक्टर आपके कौन थे जी, इसमें एक्टर थे आपके विकी कौशल जो कि उनकी मूवी आई थी उरी कौशल। विकी कौशल कौन है, तो विकी कौशल जो बॉलीवुड के जाने माने एक्टर हैं, उरी उनकी बहुत ब्लॉकबस्टर मूवी थी। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अल्लू अर्जुन जो कि मूवी उनकी पुष्पा बहुत चर्चा में था। तो सर्वश्रेष्ठ जो 69वां राष्ट्रीय जो फिल्म पुरस्कार है 2023 के लिए इनको जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो अवार्ड है अल्लू अर्जुन को उनकी जो मूवी आई थी पुष्पक के लिए इनको दी गई, इनको राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार इनको दिया गया नेशनल अवार्ड, जिसको याद रखिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट उनकी मूवी आई थी गंगूबाई काठियावाड़ी व कृति, और उनकी जो कृति सेनन की मूवी जो कृति सेनन उनकी मूवी मिमी के लिए इनको दी गई है। तो आलिया भट्ट का गंगूबाई काठियावाड़ी और कृति सेनन की मूवी मिमी के लिए इनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए इनको अवार्ड को दिया गया है। अगला देखते हैं यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ निर्देशक लिखित महाजन गोदावरी निर्देशक हैं निखिल महाजन, तो इनको गोदावरी के लिए इनको दी गई है। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड जो है 2023 में किसको दिया है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म द कश्मीर फाइल्स, ये आपका कश्मीर फाइल्स फिल्म आप दरिया के लिए इनको चुना गया है RRR को, या सर्वश्रेष्ठ फिल्म द कश्मीर फाइल्स को और फिल्म ऑफ द ईयर RRR को चुना गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का रणबीर कपूर कौन सी मूवी के लिए, ब्रह्मास्त्र के लिए इनको चुनी गई है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट को फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए यहाँ पे, और यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड आपके आर बाल की फिल्म चुपके लिए इनको दिया गया है, तो इसको याद रखिएगा। 2021 से 23 के सौंदर्य प्रतियोगिता जो हुई, तो यहाँ पे 2021 से 23 में जो सौंदर्य जो प्रतियोगिता हुआ था लड़कियों का, तो फेमिना मिस इंडिया 2023 कौन बनी है, तो नंदनी गुप्ता कहाँ की रहने वाली हैं, राजस्थान के रहने वाली है, तो फेमिना मिस इंडिया बनी है, तो नाम को याद रखिएगा, राजस्थान के रहने वाली नंदनी गुप्ता। मिस यूनिवर्स 2022 कौन चुनी है, तो आर बोनी जो गैब्रियल है अमेरिका का रहने वाली है, 2022 में इनको मिस यूनिवर्स यहाँ पे चुनी गई। इसके बाद देखते हैं नोबेल पुरस्कार 2022 में किसको किसको मिला गया था। चिकित्सा के क्षेत्र में स्वेते पाओ स्वीडन के रहने वाले हैं, और किस लिए इनको दिया था, स्वीडिश जेनेटिकिस्ट में मानव जाति के 2 शुरुआती पूर्वजों की आनुवंशिक पहचान की खोज की इस प्रक्रिया में मानव विकास पर एक नया रास्ता खोला, इसके तहत इनको दी गई। भौतिकी में एलेन जो आस्पेक्ट जो कि फ्रांस के रहने वाले हैं, और जॉन क्लाजर जो कि यूएसए के रहने वाले हैं, एंटोल जिलिंगर जो कि ऑस्ट्रिया के रहने वाले हैं, तो इनको जो क्वांटम यांत्रिकी प्रयोग के लिए इनको कंप्यूटर और क्रिप्टोग्राफी में तेज़ी से विकसित नए एप्लीकेशन के लिए आधार किया गया इस क्षेत्र में।
इसके बाद देखते हैं रसायन में, केमिस्ट्री में कैरोलिन जो बटोरजी है यूएसए के रहने वाली हैं, और मॉर्टेन जो मेल्डन है डेनमार्क के रहने वाली हैं। बेरी शार्पलेस यूएसए के रहने वाले हैं। कौन से वर्ग के लिए इनको दिया जा रहा है? तो क्लिक केमिस्ट्री और बायो जो ऑर्थोगोनल जो केमिस्ट्री में विकास के अहम योगदान के लिए इनको दिया जा रहा है। शांति के क्षेत्र में बेलारूस के जो अधिवक्ता हैं, वकील हैं एलेंस जो बियालस्की है, उनको दो मानवाधिकार संगठनों, रूसी मानवाधिकार संगठन और मेमोरियल और यूनी मानवाधिकार संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़ के तहत इनको चुना गया है। यह पुरस्कार कई वर्षों तक उनके योगदान को मान्यता देता है और सत्ता की आलोचना करने का अधिकार को बढ़ावा देता है और नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के क्षेत्र में इनको दिया जाता है शांति के क्षेत्र में पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में बेन एस वर्नानेंके जो कि यूएसए के रहने वाले हैं, और आपके डगलस डायमंड यूएसए के रहने वाले हैं, और आपका फिलिप डायबविक जो डायबविक है, ये तीनों अमेरिका के रहने वाले हैं। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इनको दिया गया है। बैंकों और वित्तीय संकटों पर शोध करने के लिए इनको दिया जा रहा है। साहित्य के क्षेत्र में एनी एनॉक्स जो कि फ्रांस के रहने वाली हैं, और साहस और नैदानिक तीव्रता के लिए जिसके साथ वह व्यक्ति के स्मृति के जड़ों, व्यवस्थाओं और सामूहिक प्रतिबंधों को उजागर या फिर करती हैं, तो उनको इसी काम की वजह से इनको साहित्य के क्षेत्र में एनी एनॉक्स जो कि फ्रांस के रहने वाले, इनको ये अवार्ड इनको दिया जाएगा। तो ये थे कुछ अवार्ड जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज के सेशन यहीं तक रखते हैं। तो कमेंट करके ज़रूर बताइए आज के सेशन कैसे लगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। थैंक यू।